और आपको लखनऊ से ही खबर बता दें, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पानी भरा हुआ है उसके परिसर में। जी, पानी भरा होने से आने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। एयरपोर्ट रोड पर पानी भरा होने से वाहन भी खराब हो गए हैं। ये देखिए आप, वाहन खराब होने से एयरपोर्ट यात्रियों को हो रही है दिक्कतें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य रास्ते के अलावा, पार्किंग एरिया के अलावा और भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और पानी भरा होने से यात्रियों को निकलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जल निकासी की व्यवस्था न होने से एयरपोर्ट सड़कों पर जल भराव हो गया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एयरपोर्ट के आसपास की जो सड़कें हैं वहां भी समुचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और नतीजा आप देख लीजिए कि जब बारिश हुई कुछ घंटों तक लगातार, तो ये दृश्य उत्पन्न हो गया। एयरपोर्ट पहुंचने में भी और एयरपोर्ट से निकलने में भी यात्रियों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनका बहुत सहज आप आकलन कर सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ के बाहर की। परिसर में भी पानी भरा हुआ है, एयरपोर्ट परिसर में भी। ये चिंताजनक स्थिति, अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेकर आइंदा ऐसा कैसे न हो, इसके लिए समुचित कदम उठाने होंगे। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ घायलों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में सिविल अस्पताल पहुंचकर मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं मुख्यमंत्री योगी। निर्माणाधीन मकान गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक हादसे में, और सिविल अस्पताल जाकर इस हादसे में घायल लोगों से मुलाकात कर सकते हैं थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट लखनऊ से। ये भयावह दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मकान गिरा, 9 लोगों की जान गई और थोड़ी देर में सिविल अस्पताल पहुंचेंगे सीएम योगी, मुलाकात करेंगे घायलों से। निर्माणाधीन मकान गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन्हीं से मुलाकात करके उनका कुशल क्षेम लेंगे। डॉक्टर से भी उनका हालचाल जानेंगे मुख्यमंत्री। तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। इस वजह से कई इलाकों में पानी भी भर आया है, जबकि शहर के दिलकुशा इलाके में एक मकान गिरने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई। और इस बीच जानकीपुरम इलाके में मंडलायुक्त रोशन जैकब और नगर आयुक्त शहर में जल भराव की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे। खुद पानी में घुसकर आईएएस अफसर रोशन जैकब उन इलाकों में पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ है। कमिश्नर रोशन जैकब ने अधिकारियों को जल जमाव की समस्या को दूर करने के आदेश दिए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, जब रोशन जैकब जो कि लखनऊ डिवीजन की कमिश्नर है, वो पहुंची वहां पर अधिकारियों के साथ। घुटनों तक पानी था, लेकिन वो खुद पहुंच गई हालात का जायजा लेने के लिए। और उसके बाद ये जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैसे आइंदा ऐसा न हो। भारी बारिश के बाद लखनऊ में ऐसे हालात हैं कई रिहायशी इलाकों में। राजधानी में आप देखिए, शहर के इलाके में जल जमाव की स्थिति क्या है, और ये बड़ा सवाल लखनऊ नगर निगम पर, उसकी व्यवस्थाओं पर। 24 घंटे की बारिश के बाद ऐसी स्थिति हो गई। डिवीजन की कमिश्नर को वहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, ये आप देख लीजिए। और खुद जाकर उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। अब देखना यह है कि जो उनके निर्देश हैं अधिकारियों को, उसका पालन कितना होता है और जल जमाव की स्थितियों से कैसे निपटते हैं अधिकारी, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या करते हैं। अधिकारियों को जल जमाव से निपटने के आदेश दिए रोशन जैकब। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लखनऊ डिवीजन की कमिश्नर हैं। अगली खबर भी लखनऊ से है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने फैजुल्लागंज के दाऊद नगर का निरीक्षण किया है। जल भराव के हालात को देखकर नाराज हो गए डीएम सूर्यपाल गंगवार। जेसीबी और पंप से जल निकासी की व्यवस्था के उन्होंने निर्देश दिए। जल भराव के हालात देखिए कैसे हैं। जेसीबी और पंप से जल निकालने के निर्देश दिए हैं डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ में। फैजुल्लागंज के दाऊद नगर का उन्होंने खुद निरीक्षण किया। ऑलरेडी है। स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जेसीबी और पंप से जल निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए।
और एबीपी गंगा ने हादसे में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की है। आइए आपको दिखाते हैं हादसे की कहानी घायलों की जुबान। पुरानी दीवार थी, हम लोग नई दीवार बना रहे थे। अच्छा। उसी के आगे। अच्छा। तो पुरानी दीवार के बगल से हम लोग झुग्गी डाले थे। हाँ। मतलब रूम बनाए थे। हाँ। बरसात हुई, कम से कम 2-3 दिन से बरसात हो रही है। हाँ। तो अचानक हम लोग खाना पीना खा के सब सो गए। 12 बजे दीवार गिरी। रात में 12 बजे गिर गई थी? जी। अच्छा। तो जितने जो चपे गए तो सही है। तो मैं उठा था कि क्यों मैं उठाओ, दीवार गिरी तो मुझको सर में चोट आ गई है। हाँ। टाके 10 टाके आए हैं मेरे सर में। हाँ। और पैर पूरा टूट चुका है, हिल गया। पैर भी पूरा टूट गया? जी। तो अच्छा। फिर मैंने देखा कि मेरे पास फ़ोन पड़ा था। हाँ। तो मैंने 112 कॉल लगाई। अच्छा। मैंने लगाई थी 112 कॉल। अच्छा। मैंने बोला यहाँ जब तक फिर पुलिस आई। हाँ। और मैं बेहोश हो गया फिर। अच्छा, आप फिर बेहोश हो गए? जी। फिर पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। हाँ। आगे फिर देखा तो मैं यहाँ मिला। हम तो सब सो रहे थे, मालूम नहीं हमको क्या वजह बाउंड्री गिरी है। हाँ। तो एक निकले तो पेशाब करने के लिए निकले बाथरूम को। तो उनने देखा तो हम लोगों को जगाया, फिर हम लोगों ने देखा तो कहा वहाँ पर तो बाउंड्री पूरी गिरी चुकी थी। अच्छा। हाँ। तो कुछ लोग बाउंड्री से सेट करके रह रहे थे, कुछ थोड़ा दूर रह रहे थे क्योंकि वहाँ पर कुछ हाँ। कोली दूर रहे। अच्छा। जे लोग आते तो जे बाउंड्री की सटाई से थे। अच्छा। हम लोग दूर रहते। अच्छा। हाँ। तो फिर यहाँ कब आए, कैसे क्या हुआ? जिसने फ़ोन लगाया तो हम इन लोगों के साथ आए तो हम बेहोश हो गए। ये भी था साथ में और एक लाश भी आई साथ में। तो हम इसके साथ में थे तो बेहोश हो चुके थे हम भाई में गाड़ी में एम्बुलेंस में। तो फिर यहाँ पर आए तो फिर इसकी दवाई हुई। तुम्हें क्या क्या चोट वोट लगी, कहाँ लगी? चोट कहीं नहीं लगी सर। हाँ, तो ये हम फिर तो बेहोश हो गए। तो बेहोश हो गए। हाँ। कि जबान से ही आपने देखा कि हादसा कैसे हुआ। उन्होंने जो देखा और सुना, उनके ऊपर जो गुजरी वो उन्होंने बयान किए एबीपी गंगा के कैमरे के सामने। झांसी के थे मृतक चंदा 25 साल, पचवारा झांसी की। जब दीवार गिरी तो जो जिनकी मौत हुई उनके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र 28 साल उम्र, पचवारा झांसी के। मन कुंवर देव 45 साल उम्र, पचवारा झांसी के ही। और पप्पू 50 साल उम्र, ये भी पचवारा झांसी के। इसके अलावा हम आपको बताएं प्रदीप 28 साल, पचवारा झांसी के। पचवारा झांसी के ही ये लोग थे जिनकी जान गई है अफसोसनाक तरीके से। रेशमा की उम्र 25 साल, पचवारा झांसी की। ऐसे ही नैना 1 साल की बच्ची, पचवारा की झांसी की ही। बेहद अफसोसनाक, एक बच्चा 1 साल का, पचवारा झांसी का। आधी रात में 12 बजे यह हादसा हुआ, दीवार गिरी और उसके बाद 9 लोगों की जान गई है। हादसे के बाद पूरा सामान जो बिखरा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रेस्क्यू का काम जारी है। घायलों से मिलने के लिए किसी भी वक्त सिविल अस्पताल लखनऊ में पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माणाधीन दीवार गिरी और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी घायलों की जबान से ही आपने सुना कि हादसा कैसे हुआ, क्या वक्त रहा होगा, उसके बाद क्या हुआ। अफसोसनाक तरीके से 9 लोगों की जान गई है लखनऊ में हुए इस हादसे। घटनास्थल पर बच्चों के खिलौने मिले, 1 साल और 2 साल के बच्चों की भी जान गई है। अगली बड़ी खबर रायबरेली से है। तेज बारिश वहां भी हुई है और उसके कारण भरभरा कर एक मकान गिरा है। 5 लोग इस मकान में दबे हैं। एक बच्चे की मौत की भी खबर है। बहुत मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। शहर कोतवाली इलाके के मुरैयापुर का सारा मामला है। रायबरेली से खबर है, भरभरा कर वहां पर मकान गिरा है। जो सारे घायल हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत मशक्कत करनी पड़ी सभी को बाहर निकालने के लिए। 5 लोग इस मकान के मलबे में दबे हैं जो भरभरा कर गिरा है और एक बच्चे की बेहद अफसोसनाक मौत की खबर है रायबरेली से। बहुत मशक्कत करनी पड़ी इन घायलों को बाहर निकालने के लिए। 5 लोग दबे थे। तेज बारिश के कारण यह मकान भरभरा कर गिरा। इस पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है और ये उसके नतीजे। इधर उन्नाव में भारी बारिश से मिट्टी का मकान गिरा है। मलबे में दबने से 3 लोगों की जान गई है। कमरे में सो रहे 2 बेटे और 1 बेटे की मौत की खबर है। हादसा असोहा थाना इलाके के कांथा गांव में हुआ है। तो ये उन्नाव से खबर, वहां भी भारी बारिश के कारण हादसा हुआ है। वहां भी मिट्टी का मकान गिरा है, उसमें दबे 3 लोगों की मौत हो गई है। कमरे में सो रहे 2 बेटे और 1 बेटे की बेहद अफसोसनाक मौत। कांथा गांव में हादसा हुआ, असोहा थाना इलाके के। तस्वीरें देखिए आप इस भयावह हादसे की।
और इधर झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र के रायगंज में 2 मंजिला मकान ढह गया। इस हादसे में कई परिवार के कई लोग दब गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है और अब तक परिवार के 3 सदस्यों को बाहर निकाला गया है। मौके पर डीएम, एसएसपी और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। ये देखिए आप तस्वीरें झांसी की। यहाँ भी मकान ढहा, भरभरा कर गिरा। एक ही परिवार के 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 2 मंजिला मकान था, गिरा है। कई लोगों के घायल होने की खबर है और एक व्यक्ति की जान गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में। रायगंज में 2 मंजिला मकान था। तो झांसी, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हर जगह से इस किस्म के हादसों की खबर है। भारी बारिश के कारण मकान गिरे हैं, कुछ मिट्टी के, कुछ निर्माणाधीन और कुछ 2 मंजिला भी। एक ही परिवार के 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है झांसी में। डीएम और एसएसपी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौके पर मौजूद है। 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और लखनऊ के हजरतगंज में भी एक हादसा हुआ है। यहां भी छत गिर गई है। गोखले मार्ग पर छत गिरने की खबर है। लखनऊ से सागर होटल की छत गिरी है और छत गिरने से गार्ड घायल हुआ है। घायल गार्ड को स्थानीय लोग सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। एक ही परिवार के 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हजरतगंज में देखिए छत गिरी है। तस्वीरें देखिए आप। होटल की छत है ये, गोखले मार्ग पर मौजूद था और गार्ड घायल हुआ है इस हादसे में। गोखले मार्ग जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये होटल है जिसकी छत गिरी है और यहां पर एक गार्ड जख्मी हुआ है। तो लखनऊ से खबर है, बारिश के बीच जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पूरी तत्परता से राहत के काम संचालित करने के निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें वित्तीय सहायता भी दें, ये भी मुख्यमंत्री का निर्देश। फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश हैं मुख्यमंत्री की ओर से। चूंकि प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए। फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जाए। ये मुख्यमंत्री के निर्देश अधिकारियों को। बारिश के बीच, मूसलाधार बारिश के बीच पिछले कुछ घंटों से कई दुर्घटनाएं हुई और इसीलिए मुख्यमंत्री के निर्देश अफसरों को, जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बहुत साफ निर्देश दिए हैं। जिनके घरों का नुकसान हुआ है उन्हें वित्तीय सहायता दी जाए। जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री संवेदनशील इस सारे मामले को लेकर पूरी तत्परता से राहत और बचाव के काम करने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से। फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसका भी आकलन किया जाए ताकि उन किसानों को भी कुछ सहायता दी जा सके। ऐसे मुख्यमंत्री के निर्देश हैं जिले के अधिकारियों को। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में अस्पताल में मिलने जाएंगे उन घायलों से जो कि दिलकुशा में हादसे का शिकार हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले हैं 3 करोड़ रुपए कैश। करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात भी इस कमरे से मिले। कई जमीनों की रजिस्ट्री के दस्तावेज भी मिले। कमरे से नोट गिनने की इलेक्ट्रिक मशीन भी मिली है और करीब 9 घंटे तक सीबीआई की टीम मठ के भीतर मौजूद रही। मठ के महंत बलबीर गिरी को सीबीआई ने कमरे की चाबी सौंप दी। इसके बाद इसे खजाना मिलना ही कहा जाएगा। तो कमरा खुला है, खजाना मिला है। महंत नरेंद्र गिरी का बंद कमरा 1 साल बाद जब कल खुला तो गुरुवार को सीबीआई की टीम ने इस कमरे को खोला। करोड़ों कैश और जेवरात मिलने की खबर। करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री के कागजात भी मिले हैं। कैश और जेवरात की लिस्टिंग की जा रही है। देर रात तक कमरे में यह पूरी कार्रवाई चली। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से यह कमरा सील किया गया था। जब कल खोला गया तो ये सारी चीजें मिली और अब आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से इस वक्त हमारे संवाददाता सीधा कनेक्ट हैं। जब मोइना उनकी मौत हुई थी तो वो सारी कवरेज आपने वहां पर की थी और वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई थी और हर एक कोण से एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने उससे जुड़े सारे तथ्य बताने और दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन कल जो सीबीआई को मिला है
क्या इसका अंदाजा सीबीआई की टीम को भी था? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के तकरीबन 1 साल के बाद उनका वो कमरा खोला गया जो प्रयागराज के बागंबरी मठ में स्थित है। वो बागंबरी मठ जहां पर पिछले साल 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी फंदे से लटके हुए पाए गए थे। तो जो जांच टीम थी पुलिस की, उसने उस कमरे को तो सील किया ही, लेकिन मठ की पहली मंजिल पर जो कमरा था जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहते थे, उस कमरे को भी सील कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर कल इस कमरे को खोला गया और इसमें से चौंकाने वाली जो सामान है वो मिले हैं। तकरीबन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 1 किलो के करीब चांदी और सोने के ज्वेलरी मिली है। इसके साथ साथ 13 कारतूस मिले हैं। कई क्विंटल देसी घी उस कमरे में रखा हुआ था और इन सब के अलावा एक लाल रंग की डायरी मिली है। लाल रंग की डायरी को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि इस डायरी में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी नहीं थी। और एक और अहम दस्तावेज मिला है। वो दस्तावेज है महंत नरेंद्र गिरी का वसीयतनामा। अपने शिष्य बलबीर गिरी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाए जाने के लिए जो वसीयत की थी, वो वसीयत की कॉपी भी मिली है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ही इसकी वजह से ही बैंक के लोगों को बुलाया गया था। मशीन से नोटों की गिनती कराई गई थी और यही वजह है कि पूरा कमरा खंगालने में उसके जो सामान मिले हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करने में 9 घंटे का वक्त लग गया था। देर रात तक ये कार्रवाई चली थी और आज डीएम से मंजूरी लेने के बाद कमरे से चाहे कैश की बात हो, चाहे ज्वेलरी की बात हो, चाहे डायरी की बात हो, ये सारे के सारे सामान महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी और बागंबरी मठ के जो मौजूद ठीक है किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी प्रयागराज से हमें। बड़कोट से खबर है, बारिश से अचानक बढ़ गया है यमुना नदी में पानी और यमुना नदी के बीच फंस गई 2 महिलाएं और मवेशी। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसी 2 महिलाओं को बचाया है। गीठ पट्टी के बनास गांव का ये सारा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, एसडीआरएफ की टीम पहुंची महिला को और 2 महिलाओं को बचाने के लिए 2 महिलाओं को बचाया गया जो नदी में फंसी हुई थी। बड़कोट में यमुना नदी में 2 महिलाएं और मवेशी भी फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। मूसलाधार बारिश के बाद देखिए नदियां कैसे उफाई हुई हैं। बड़कोट की तस्वीरें आप देख लीजिए, फंसे हुए मवेशियों को भी आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।